हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू मार्केट ट्रैप विथ मनी मॉन्क। आज का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी शानदार था। आज एक्सपायरी का भी दिन था और हमने ये भी एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी रहेगी। एज एक्सपेक्टेड एंड प्रेडिक्टेड मार्केट तो पॉजिटिव नोट पे खुला। करीबन 12 साढ़े 12 बजे के आसपास तक मार्केट एक पॉजिटिव जोन में था, समवेयर रेंज बाउंड था। एंड अचानक से सेकेंड हाफ में मार्केट में एक तेज़ी आ चुकी थी और वो जो तेज़ी आई, इट फिल्ड द गैप दैट वाज क्रिएटेड इन लास्ट 2 days। वी कुड सी हैवी बाइंग अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स। एंड अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो दोनों भी इंडेक्स पॉजिटिव ही खुले थे और अप ट्रेंड में ही थे। और हमको कल लगा था कि वो मे बी आज का जो सपोर्ट है उसको टच करेंगे, बट बोथ द इंडेक्स डिड नॉट टच द सपोर्ट, दे केप्ट ऑन मूविंग अपवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनमें काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम दिखा। इवन स्मॉल और मिड कैप में अराउंड 1.5% का तेज़ी हमको दिखाई पड़ी। सो कमिंग टू द टॉप परफॉर्मर्स ऑफ द इंडस्ट्री, बैंकिंग, फाइनेंस, फार्मा, टेलीकॉम एंड मेटल्स, ये जितने भी सेक्टर्स थे जिनमें कल काफ़ी हाई लेवल का सेलिंग हो चुका था, आज सब सब सेक्टर्स में अच्छी रिकवरी दिखाई पड़ी। एंड सिमिलरली इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट एंड ऑटो सेक्टर में हमको थोड़ी सी गिरावट नज़र आई। बात करते हैं टॉप गेनर्स की। अगर देखा जाए तो बैंकिंग, फाइनेंस एंड एनबीएफसी सेक्टर्स के जो भी स्टॉक्स थे, आज हर स्टॉक में एक ज़बरदस्त मोमेंटम दिखाई दिया, एक ज़बरदस्त वॉल्यूम दिखाई दिया और एक अच्छा डिलीवरी परसेंटेज दिखाई दिया। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एसबीआई एंड डिविस लैब, ऑल दीज वर अमंग्स द टॉप गेनर्स टुडे। कमिंग टू टॉप लूज़र्स, जैसे कि हम सब देख रहे थे कि आईटीसी में पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा प्राइस बढ़ रहा था, बट अगेन बैक टू स्क्वायर वन। आईटीसी आज आईटीसी वाज वन ऑफ द लूजर्स टुडे, अकम्पनीड बाय बजाज ऑटो, आयशर मोटर एंड यूपीएल। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स देखते हैं तो ग्लोबल मार्केट्स भी काफ़ी फ्लैट से पॉजिटिव थे, बट इंडियन मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई पड़ी। अभी हम आ जाते हैं निफ्टी 50 पे। देर वॉज अ गुड अप ट्रेंड विच वॉज सीन इन निफ्टी 50। द yesterday's supports were also not breached and not touched by nifty. Today nifty closed at 15,737 levels, and support levels of 15,610 and 15,500 are still intact. Overall, Nifty 50 is in a positive trajectory. Nifty has formed a bullish Harami pattern which predicts that there is a good bull run ahead. So guys, we can expect Nifty levels to be around 16,000 very soon. Coming to Bank Nifty, there was low degree of volatility which was seen in Bank Nifty, and towards the end of the market, Bank Nifty was also seen in upward trend. Immediate support for Bank Nifty are still intact at 34,700 and 34,600 and so on. As of now, we still have a positive view on Bank Nifty. Overall, there were 1,414 shares which advanced today and less than 400 shares which were in a negative trajectory. Some news that proved to be positive for the markets today were the statement from the finance secretary that impact of second wave on COVID was not as severe as that of first wave. Although the central bank has toned down its optimism on growth, but still they are predicting GDP to grow by 9.5%. Coming to some stock specific news, Tata Digital to acquire major stake in online healthcare marketplace 1mg, and Mr. Gautam Adani plans to hive off his airport business and targets value of somewhere between 25,500 crores to 29,200 crores and raise these funds through IPO. BharatPe acquires Payback India from American Express and ICICI Strategic Fund. The deal size can be expected to be around 28 to 30 millions. Today, FIIs turn out to be net buyers while the DIIs were the net sellers. Now here comes a stock suggestions from our side. We would recommend all of you to keep an eye on Bajaj Finance. परसों बजाज फाइनेंस क्लोज हुआ था 5,657 रुपीज़ पर,
और ये जो गैप क्रिएट हुआ था काफ़ी बड़ा गैप था. सो ये गैप आज भरता हुआ दिखाई पड़ा. सो द डिलीवरी परसेंटेज इन द स्टॉक्स वाज आल्सो वेरी हाई विथ अ हाई वॉल्यूम. ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन का वॉल्यूम था. स्टॉक was up by almost 435 rupees, which is 7.8%. So looking at the current position, we are bullish on this stock. Our next target for this stock is around 6,200, which can be achieved soon. Please note that this is purely for educational purposes, and consult your financial advisor before making any investment. And as always, we are also going to upload a detailed view on Nifty and Bank Nifty. Do watch, like, share and subscribe. Thanks for being there.